Hello everyone. In today's video, we will study chapter 7 from our book Social and Political Life Part 1. Chapter name is Urban Administration. Urban means होता है नगर और administration का मतलब होता है प्रशासन. So, I will first you explain what is urban. Urban and urban means जो है उसको हिंदी में नगर बोलते हैं. एंड एन अर्बन एरिया इज़ अ ह्यूमन सेटलमेंट विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. दे आर कैटेगराइज्ड अस सिटी एंड टाउन्स. मीन्स जो नगर होता है एक ऐसा एरिया होता है जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होता है, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं और हाई पॉपुलेशन और डेंसिटी पाई जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. और ये जो नगर होते हैं ये शहर और सिटीज़ और टाउन में कैटेगराइज्ड होते हैं. तो आगे आज की इस चैप्टर में हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स नगर प्रशासन के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. A city is much bigger than a village and more spread out. A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals. जो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है. शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं. यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है. पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं. अस्पताल होते हैं. यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है. हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? आपको बहुत ज़्यादा यह मतलब सोच के आश्चर्य होगा कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है. हाउ द प्लानिंग इज़ डन, हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क्स. और यह सब कौन सी संस्था है जो इन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होती है. कैसे निर्णय लिए जाते हैं और कैसी योजनाएं बनाई जाती हैं. कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं. लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स. नेक्स्ट देयर इज़ a story in your book. Let's study it carefully. One lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rihanna were playing a game of cricket in the street. संडे की एक दोपहर में दोपहर थी जब माला और उनके जो फ्रेंड्स हैं शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे. Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. और शंकर ने एक बड़ा अच्छा सा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी. रेहाना के आउट ना होने से शंकर जो था थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था. Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. और उसी शंकर जो था वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच हो के आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी थी. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high that the street light broke. लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हुआ. रेहाना ने इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर चली गई और गली की ट्यूबलाइट जो स्ट्रीट लाइट होती है वह टूट गई. रेहाना screamed, "Oh no! Look what I have done!" Shankar said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light you are automatically out." और रेहाना जब ट्यूबलाइट टूट गई, स्ट्रीट लाइट टूट गई तो रेहाना चिल्लाई, "अरे यह मैंने क्या कर दिया?" तो शंकर ने तुरंत कहा कि अरे हम तो यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी जो गेंद है गली की स्ट्रीट लाइट अगर टूट जाएगी तो तुम ऑटोमेटिक आउट मानी जाओगी. But Mala, Jahangir and Rihanna were more worried about what had happened and they told Shankar
ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। तीनों ने तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मॉसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। पिछले हफ्ते या लास्ट वीक में उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की उनसे निर्मला मौसी थी, उनकी खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने पॉकेट मनी से उनको पैसे देने पड़े थे। तो वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। तो अब क्या दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको? बट हु वुड दे पे दिस टू? To whom did the lights on the street belong? Who changed them? और उन्होंने आपस में कहा कि ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? रेहाना हाउस was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना जो थी वो घर सबसे पास में था और चारों भागकर रेहाना के घर गए और तब उनकी माँ को सब कुछ बता दिया। रेहाना's mother said, I don't really know this thing is in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. तो उनकी जो माँ थी सारी बात सुनकर कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ खास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि नगर निगम की यह जिम्मेदारी होती है, और द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। उन्होंने एक सजेशन दिया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए कि सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि वे हाल ही में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई थी। सो go and ask her, and Rehana come back home soon. तो उनकी मदर बोलती हैं कि जाओ उनसे पूछ लो और रेहाना तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला lived in the same lane and she and Rehana's mother were good friend. जो यास्मीन खाला हैं उसी गली में रहती थी और वो रेहाना की माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। सो द चिल्ड्रन ran to खाला's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once. When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to. तो चारों जो हैं वो दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला पहले तो बहुत ज़ोर से हंसी और फिर बोली कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। There is a big organization called the Municipal Corporation that takes care of street lights, garbage collection, water supply, keeping the streets and the market clean. तो उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती हैं, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती हैं। आई हैव हेयर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो रेहाना बोलती है कि हाँ मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया सेड माला। तो यहाँ फिर माला कहती है कि हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। सो यस यू आर क्वाइट राइट। तो खाला ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। इट आल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और इसके साथ ही यह स्कूल स्थापित करते हैं और उन्हें चलाते हैं और शहर में
डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल भी चलाते हैं। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, सेड यास्मीन खाला। और उन्होंने यह भी बताया, यास्मीन खाला ने बताया कि यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करते हैं। और एंड देन सी एडेड, आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और उन्होंने आगे यह बताया यास्मीन खाला ने कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल। और छोटे कस्बों में इसे म्यूनसिपल काउंसिल या नगर पालिका कहा जाता है। सो वीवर्स, I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.